गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? गुड इवनिंग। नौ क्लास हमारी हो गई थी, 90 वर्ड्स हो गए थे ना, टोटल 90 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। सबको गुड इवनिंग, राम राम। हाँ, सबको गुड इवनिंग। करें शुरू। देखिए क्या है आज का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्लास, हमारी क्लास नंबर 10, 10 नंबर की क्लास। 90 हमारे वर्ड से वो कंप्लीट हो चुके हैं। 91 वर्ड नंबर 91। देखो क्या है वर्ड आज का, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला वर्ड है मोलिफाई। देखो हमने वर्ड पढ़ा था मोलिफाई को। मोलिफाई हमने क्या पढ़ा था कि मूली खिला करके शांत करना, किसी को मोलिफाई करना होता है। मूली खिलाते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, मूली खा करके क्या करते हैं, फाट करते हैं और क्या करते हैं, शांत हो जाते हैं। तो मूली खिलाकर शांत करना क्या करते हैं, मोलिफाई करना कहते हैं। मोलिफाई कर दो, पैसिफाई कह दो, ठीक है ना। ये एफ वाई लगता है, वे सारी वर्ब होती है। जैसे मोलिफाई कह दिया, शांत करना। पैसिफाई शांत के अर्थ में आता है। ब्यूटीफाई सुंदर बनाने के अर्थ में आता है। फोर्टिफाई मजबूती प्रदान करने के अर्थ में आता है। किलेबंदी करना, फोर्टिफाई फोर्ट की तरह बना देना, तो उसे कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं क्या, मोलिफाई कहते हैं। वन वर्ड और ईडियम्स जो है वो बीच बीच में हम लेते रहेंगे। वन वर्ड ईडियम्स बीच बीच में लेते रहेंगे, ठीक है ना। स्टेफनी की तरह है वो, ठीक है ना, स्टेफनी की तरह है वो, बीच बीच में लेते रहेंगे। जब वन वर्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्लास नहीं तो वो बीच में कभी कभी उसको ले लेंगे, ठीक है। चलो इसमें वन वर्ड तो इसमें हो ही रहे हैं बीच में, ठीक है ना। ओके, तो क्या वर्ड है आपका, मोलिफाई करना। टू मेक समबडी फील लेस एंग्री एंड अपसेट, किसी को गुस्सा कम दिला रहे हो, अपसेट आप कर नहीं रहे हो, आप बिल्कुल उसे प्लेसिड कर रहे हो। टू मेक समबडी हैप्पी और हैप्पियर, किसी को खुश कर रहे हो या और ज्यादा खुश कर रहे हो, हैप्पी से हैप्पियर बनाते जा रहे हो, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, हैप्पियर। शांत करना, क्या कहोगे, शांत करना। तो क्या कहोगे, प्लेकेट। प्लेकेट करना या प्लेसिड, प्लेसिड शांति होता है, राहुल सही बोल रहे हो। प्लेसिड क्या था, शांत होता है। हाँ, ट्रैंक्विल भी होता है, सही है पुष्पेंद्र। तो क्या वर्ड है आपका, प्लेकेट कह दो, पैसिफाई कह दीजिए, सूद करना, एले करना, ठीक है ना, अमेलियोरेट करना, अपीज और मिटिगेट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या बनेगा, सिनोनिम्स बन जाएंगे। मिटिगेट, मिट्टी का गेट बना दो, शांत हो जाएंगे लोग मिटिगेट, ठीक है। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट करना, अपीज करना, एले करना, क्या कहोगे, सूद कह दो, पैसिफाई और प्लेकेट, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम क्या बनेंगे, एग्रेवेट करना, उसे भड़काना, और ज्यादा क्या करना, एग्रेवेट कर देना, भड़का देना। एजिटेट करना, एजिटेट, एक्साइट, ठीक है ना, ये सब एग्रेवेट, ये सब सिनोनिम्स के भड़काने के अर्थ में आते हैं, किसी को प्रोवोक करने के अर्थ में। तो इंटेंसिफाई करना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, एनलार्ज करना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एंटोनिम बन जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अरे कहाँ गए आज सारे, हाँ वीडियो शेयर कर लीजिए आप लोग, वीडियो शेयर करिए। कहाँ चले गए, सैटरडे नाइट मनाने चले गए क्या सब, सैटरडे नाइट कहीं मनाने एंजॉय करने चले गए क्या, कहाँ गए सारे तो क्या होगा, तो एग्रेवेट, एजिटेट, एक्साइट, इंटेंसिफाई, प्रोवोक, इंसाइट और एनलार्ज करना। तो क्या कहोगे, द अपॉइंटमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी एंड नेहरू वर नो डाउट इंटेंटेड टू मोलिफाई सच कंसर्न्स। आप कह रहे हो महात्मा गांधी और नेहरू जी के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, जो अपॉइंटमेंट्स हुए थे, वो सारे के सारे नो डाउट
यही इरादा था कि उस पर्टिकुलर कंसर्न्स, जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स होती थी, उनको शांत करने के अर्थ में ही ऐसा आएगा। ठीक है ना? ओके, हाँ, ठीक है ना? तो क्या होगा? हाँ, द अपॉइंटमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी एंड नेहरू वर नो डाउट इंटेंडेड टू मोलिफाई सच कंसर्न्स। ठीक है ना? क्लियर। हाँ, रूप सिंह मीना क्या कह रहे हो? सर एक रिक्वेस्ट है कि मंडे को हमारी क्लास में 5 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़कर बताओ कैसे पढ़ना है, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो सके। 12 to 1 बजे आपकी क्लास है उस बैच में, बस से। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक, बताता हूँ। हाँ, न्यूज़पेपर के लिए पहली बात तो जितनी हो सके इतनी वोकैब होनी ज़रूरी है। वोकैब जितनी आपकी अच्छी होगी न्यूज़पेपर में, उतना ही आपको मज़ा आएगा। न्यूज़पेपर में एन्जॉयमेंट और पढ़ने के पीछे एक ही चीज़ है कि आपको वोकैब कितनी पता है, आप कितना पढ़ते हो। ठीक है ना? उसे कहते हैं, हाँ, ठीक है। चलिए, तो क्या वर्ड है? द अपॉइंटमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी एंड नेहरू वर नो डाउट इंटेंडेड टू मोलिफाई सच कंसर्न्स। उस तरह की सारी चीज़ों को, जो भड़काऊ जो लोग थे, उन सबको मॉडिफाई करने की इरादा था उनका, नेहरू और गांधी जी का। ठीक है ना? तो मॉडिफाई करना, शांत करना। क्या करना? शांत करना। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। आई होप कि ये वर्ड आपको सरल लगा होगा, बहुत ईजी वर्ड है, इतना मुश्किल नहीं है ये मॉडिफाई वर्ड। नोमैडिक, हाँ, दोबारा आ गया, देखिएगा। नोमैडिक हमने पढ़ा है वैग्रेंट के साथ, नोमैडिक हमने पढ़ा है वागाबोंड के साथ। ठीक है ना? मैं इसको प्रीवेरिक, कौन सा वर्ड हमने पढ़ा नोमैडिक को? पेरीपैरेटिक वर्ड के साथ। ठीक है ना? ये सब क्या होते हैं? मैवरिक वर्ड चलता है, ये सब सिनोनिम्स चलते हैं। देखिए आप इसके सारे। बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी दैट मूव्स विद इट्स एनिमल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। खानाबदोश होते हैं, घुमंतु जो बंजारे होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जानवर वगैरह सब लेकर के जाते हैं, खानाबदोश होते हैं। ये सब है, वे सब क्या है? नोमैडिक होता है। हाँ, इंस्टिगेट होगा ना, क्यों नहीं होगा? इंस्टिगेट भड़काना होता है सुमित। ठीक है ना? इंस्टिगेट भड़काने को कहते हैं, एग्रेवेट को कहते हैं, प्रोवोक को कहते हैं। ठीक है ना? अबेटोर भी कहते हैं भड़काने को, अबेटोर। हाँ, तो नोमैडिक, खानाबदोश, घुमंतु, कैसा पेरीपैरेटिक वर्ड पढ़ा है ना, इसके एक जगह पर पैर ना टिके। ठीक है ना? पेरीपैरेटिक कहलाता है। वागाबॉन्ड, वागा बोर्ड को पार करके इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया में आता रहता है, घूमता फिरता रहता है, उसे वागा बोर्ड कहते हैं। तो वागा बोर्ड है ना, वागा बोर्ड कहाँ का है? पाकिस्तान का। ठीक है ना? और इंडिया का बोर्ड कौन सा है? अटारी। इंडिया में अटारी है और पाकिस्तान में वागा है। तो अटारी और वागा बोर्ड जो है वो अमृतसर के अंदर है। ठीक है? तो क्या कहोगे? नोमैडिक, तो बिलोंगिंग ऐसी जगह से। तो वागाबोंड, वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब भी जो इधर उधर घूमता रहता है, लोगों से पैसे मांगता फिरता है, ऐसे घुमंतु प्रजाति का प्राणी जो होता है ना, उसे बोलते हैं वैग्रेंट। मलंग को कहते हैं मलंग। एक मूवी आई थी मलंग, आपको पता हो तो, मलंग। तो मलंग वही वैग्रेंट। आइटिनरेंट होता है योजना बना करके कहीं घूमने वाला, आइटिनरी बनाता है, यात्रा विवरण बनाता है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने दिन में कहाँ रहूँगा, कौन सी होटल में मसाज करवाऊंगा, वो सारी चीज़ें, वो सारा आप यदि आइटिनरी बना करके आप जाते हो ना, तो उसे उस व्यक्ति को आइटिनरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइटिनरेंट कहते हैं। ठीक है ना? पास्टोरल भी कहते हैं इसको। ठीक है ना? द पास्टोरल हो गया। वेंडर, वेंडर होता है इधर उधर घूमने को, वेंडर बोलते हैं। और ऐसे वेंडर को आप वेंडरिंग करना बोलते हैं। वेंडर होता है घूमने वाला, वेंडर। ठीक है ना? जिप्सी, जिप्सी आपने वर्ड सुना ही होगा। ठीक है ना? कहते हैं, जनरली बोलते हैं कि ये तो सब जिप्सी हैं, ये सारे क्या है? जिप्सी। यप्पी वर्ड पढ़ा है हमने, यप्पी, यप्पी, जिप्सी, ऐसे ही वर्ड होते हैं। और माइग्रेंट, ठीक है ना? माइग्रेंट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम की तलाश में, माइग्रेंट होते हैं। एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, माइग्रेंट कहलाते हैं। तो माइग्रेंट वर्ड चलता है। तो पेरी बहुत अच्छे वर्ड में से एक है, इनके सारे वर्ड आपको याद करना है। ठीक है ना? बहुत एग्जाम में आते हैं, सारे के सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं इसमें। नोमैडिक, एक मैवरिक वर्ड भी इसमें बहुत अच्छा चलता है, मैवरिक। मैवरिक, मैवरिक होता है अपने मन की करने वाला। ठीक है ना? जो किसी की सुनता ही नहीं है, मैवरिक होता है अपने ही मन की करने वाला, मैवरिक कहलाता है। गुड इवनिंग सुरेश। ठीक है ना? तो मैवरिक कहलाता है। हाँ, एम्बल। ओके, एंटोनिम की बात करें तो नेटिव, एक जगह पर रहने वाला बंदा, अपने देश में ही रहने वाला नेटिव जो बंदा है। नेटिव, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब एक जगह पर स्थिर है, स्टैटिक वर्ब होती है ना,
तो स्टैटिक वहीं से। स्टेशनरी, ये AR वाला स्टेशनरी है, इसका मतलब स्थिरता होता है। एक ER वाला स्टेशनरी होता है, उसका मतलब वो जहाँ पर पेन पेंसिल स्टेशनरी इरेजर मिलता है, जहाँ ऐसे याद कर लिए, E से इरेजर। तो वर्ड है सेटल्ड, अपने जीवन में सेटल्ड है। इमूवेबल, जो कभी जाता ही नहीं कहीं, क्या ना, नॉन मूविंग, जो मूविंग नहीं है, कहीं जाता नहीं। इंडिजिनस, देशज है, अपने गांव में रहने वाला बंदा है, कहीं जाता नहीं। और मोशनलेस है, कोई गति नहीं है उसमें। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, जो मज़ेदार ज़िंदगी नहीं जीता। आप कह सकते हो कि बिल्कुल केवल घिसी पिटी ज़िंदगी जीता है, मोनोटोनस ज़िंदगी जीता है, उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस देखते हैं, देखो क्या है। नोमैडलैंड इज़ अ मूवी विच इज़ बेस्ड ऑन द नोमैडिक लाइफ और नोमैडिक ट्राइब्स। आपको पता है नोमैडलैंड 2020 की जो एक मूवी थी, 2020 में नोमैडलैंड मूवी ने 2021 का जो अकेडमी अवार्ड्स है, ऑस्कर जीता था। नोमैडलैंड, जो कि नोमैडिक लोगों के या नोमैडिक ट्राइब्स जो है, जनजाति है नोमैडिक, उनके बारे में उनकी कहानी थी, ठीक है ना, जिसको बताया गया था। अलास्का, अमेरिका में फिल्माई गई थी, ठीक है ना। अलास्का जो एरिया है अमेरिका का, रूस से जिसको अमेरिका ने खरीदा था, उस अलास्का एरिया में क्या है, ये मूवी फिल्माई गई थी, नोमैडलैंड। और नोमैडलैंड मूवी को ऑस्कर मिला था 2021 में, ठीक है ना। नोमैडलैंड, हाँ, एक नोमैडलैंड आई थी 2020 में। पैरासाइट को मिला था, पैरासाइट परजीवी, साउथ कोरियन मूवी थी एक, हाँ। तो कौन सा वर्ड है आपका, नोमैडलैंड, ठीक है ना। इसे याद कर लीजिएगा, वहाँ से मूवी से याद कर लीजिएगा। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। 93, ओवरवीनिंग। देखो, ओवरवीनिंग एक एडजेक्टिव है। ओवरवीनिंग का मतलब अर्थ इस वर्ड के में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। ओवरवीनिंग, ओवरवीनिंग को ओवरविनिंग से समझ लो। यदि कोई ज़्यादा जीतेगा ना तो घमंडी हो जाएगा। यदि हर एक ही मैच यदि डेली वही जीतते रहे, वो अति अहंकारी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, ओवरवीनिंग हो जाएंगे, अति अहंकारी। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, पहले हर मैच ऑस्ट्रेलिया जीता करती थी, तो सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन टीम क्या हो गई थी, घमंडी हो गई थी। और उसका घमंड अब चकनाचूर हो रहा है ना, लगभग हर दूसरे तीसरे मैच हारते रहते हैं ऑस्ट्रेलियन। एक कमज़ोर टीम है फिलहाल, इतना कोई ज़्यादा वैसे नहीं है, ठीक है ना। और इंडिया को भी देख लो, इंडिया लॉकडाउन से पहले इंडिया एक तरफा जीता करती थी, तो बहुत ज़्यादा जीते तो ओवरविनिंग हो गई, ज़्यादा घमंडी हो गए, अहंकार आ गया सब में। अब हर दूसरा तीसरा मैच हार भी रही है। तो क्या है, ओवरविनिंग की वजह से क्या होता है, अहंकारी हो जाते हैं लोग। ओवरविनिंग की वजह से अहंकारी हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ओवरविनिंग से कुछ नहीं होगा, अति अहंकारी बनने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो क्या कहोगे, ओवरविनिंग एडजेक्टिव है। शोइंग टू मच कॉन्फिडेंस और प्राइड, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करते हैं, तो ओवरविनिंग, अति अहंकारी। क्या कहोगे, एरोगेंट। क्या कहोगे, एरोगेंट। जानते हो एरोगेंट को, प्रीसम्पचुअस, बहुत अच्छा वर्ड है प्रीसम्पचुअस। प्रीसम्पचुअस का मतलब होता है जब पहले से बहुत सारी संपत्ति होती है ना जिनके पास। सम्पचुअस संपत्ति को समझ लो, सम्चुअरी टैक्स होता है। तो सम्पचुअस, आपके प्रीसम्पचुअस, पहले से बहुत सारी संपत्ति है उनके पास में, ठीक है ना। और जब जिसके पास पहले से बाप दादाओं की बहुत सारी संपत्ति होती है ना, वो लोग क्या होते हैं, घमंडी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, ठीक है, ढीठ बन जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। पॉम्पस, क्या कहोगे, पॉम्पस अच्छा वर्ड है। पॉम्पस होगा कैविलियर, ठीक है ना, कैविलियर। ब्राश, होटी, हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी ईडियम में चलती रहती। हाई एंड माइटी का मतलब अति अहंकार के अर्थ में आता है। और इम्पेरियस, दबंग। इम्पेरियस भी दबंग, अभिमानी के अर्थ में आता है। इम्पेरियस, लोगों को इम्प्रेस करता रहता है, घूम घूम के लोगों को इम्प्रेस करता रहता है। इम्पेरियस, दबंग टाइप का बंदा है, सलमान खान नहीं है क्या, तो इम्पेरियस। तो एरोगेंट, प्रीसम्पचुअस, पॉम्पस, कैविलियर, कौन सा, ब्रास, होटी, हाई एंड माइटी और इम्पेरियस, ये सारे सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम की बात करें तो हम्बल, बिल्कुल शांत स्वभाव का बंदा है, मोडेस्ट है वो, ठीक है, लॉयल है, ठीक है ना, या लोली बंदा है, या लॉयल बंदा है। प्रूडेंट होता है, प्रूडेंट मतलब होता है पाखंडी, पॉजिटिव वे में। प्रूडेंट होता है पंडित टाइप का बंदा, जो बिल्कुल सोबर टाइप का बिहेव रखता है, सोलम बिहेव करता है, उसे कहते हैं प्रूडेंट, ठीक है ना। ओके, और मॉडरेट, ठीक है ना, क्वाइट, शांत। क्वाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, शांत है। अनअज्यूमिंग और अनप्रिटेंशियस, ठीक है ना। तो ये सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम बन जाएंगे। सेंटेंस देखते देखो, अ डायरेक्टर हु हैज़ लिटिल पैशंस फॉर ओवरविनिंग एक्टर्स हु थिंक दे आर अबाउट टेकिंग एडवाइस एंड क्रिटिसिज्म। आप कह रहे हो कि ऐसा डायरेक्टर जिसको, जो अपना आपा खो बैठता है, जो अपना पैसेंस खो पाता है, जिसके पास बहुत कम पैसेंस होता है, उन एक्टर्स के लिए जो अति अहंकारी होते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो उन्हें
क्रिटिसिज्म बताया जा रहा है, उन्हें एडवाइस दी जा रही है, उनसे वो ऊपर उठ गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से डायरेक्टर क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो पैसेंस खो बैठते हैं अपने ऐसे ऐसे उसके ऊपर, ठीक है ना, उसे बोलते हैं। हाँ हाँ, इंडिया वेस्ट इंडीज़ मैच को देख ही लो ना, वेस्ट इंडीज़ से हार रहे हैं फिलहाल, देख लो, ठीक है। तो ओवर विनिंग की वजह से अति घमंडी हो जाते हैं लोग, अति अहंकारी हो जाते हैं लोग। क्लियर है? चलिए तो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखो अगला वर्ड क्या है, पॉन ब्रोकर। हाँ, ये तो हमने क्लासरूम में भी डिस्कस किया था। पॉन ब्रोकर हमने पढ़ा है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, माल को गिरवी रख करके पैसे ब्याज पर देता है, ब्याजखोर को या सूदखोर व्यक्ति को जनरली हम क्या बोलते हैं, पॉन ब्रोकर कहते हैं। पॉन को पवन सर से याद कर लो, और क्या, पवन सर ब्रोकर है, ऐसे याद कर लो, इजी वे में याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो पवन सर ब्रोकर है, ऐसे करके आप याद कर लीजिए, पॉन ब्रोकर। One who lends money in exchange for personal property that can be sold if the loan is not required by the repaid by a certain time। आप कह रहे हो कि किसी व्यक्ति के द्वारा मनी के एक्सचेंज के रूप में प्रॉपर्टी को आप रख लेते हो और उसको तब चाहो तब उसे सोल्ड कर सकते हो, यदि वो आपकी प्रॉपर्टी के, आपके लोन के पैसे हैं वो वापस पे नहीं कर पाए तो उसे कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी मनी को कोलेट्रल बोलते हैं। ऐसी मनी जो कोलेट्रल मनी कहलाती है, जो आप किसी को माल गिरवी रख कर, माल जो गिरवी रखते हैं ना, आपकी अपनी प्रॉपर्टी अपने आपके पास गिरवी रखते हैं, तो उसे कोलेट्रल मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेट्रल प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो ऐसे पॉन ब्रोकर को क्या बोलते हैं, देखो आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी हो, जैसे बहुत सारी मूवीज़ में से एग्जाम्पल के तौर पर फास्ट एंड फ्यूरियस जो मूवी है, ठीक है ना, तो उसमें जो पॉन ब्रोकर की शॉप जगह जगह दिखती है आपको। जनरली हॉलीवुड मूवी में पॉन ब्रोकर की शॉप आपको दिखी जाती है। अगली बार ध्यान रखना, कभी हॉलीवुड मूवी देखते हो तो पॉन ब्रोकर वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो पॉन ब्रोकर, ठीक है। तो मनी लैंडर होता ही है, ठीक है ना, जानते ही हो आप, मनी लैंडर को जानते हो, ठीक है ना। कौन सा, शाइलॉक, ठीक है ना, शाइलॉक मूवी है, आपको पता हो तो। शाइलॉक, ब्रोकर, लैंडर, मनी मॉन्गर। मॉन्गर विक्रेता होता है, तो मनी को विक्रेता होता है, उसे मनी मॉन्गर कहते हैं। फिश मॉन्गर होता है, मछली बेचने वाला, ठीक है, जो मछली बेचता है फिश मॉन्गर कहलाता है, और जो मनी को ट्रेडिंग करता है उसे कहते हैं मनी मॉन्गर। लॉन शार्क, ठीक है ना, लॉन शार्क होती है, बड़ी बड़ी शार्क होती है। शार्क टैंक देखा है ना, शार्क टैंक आपने प्रोग्राम देखा ही है। तो शार्क टैंक में क्या होता है, शार्क टैंक में क्या होता है, जो शार्क टैंक में क्या है, सारे क्या करते हैं, पैसा लोन पे ही तो देते हैं। शार्क टैंक आपने देखा ही होगा, पैसा लोन पे ही तो देते हैं सारे लोग, तो क्या करते हैं, शार्क टैंक। तो आप कह सकते हो लॉन शार्क होते हैं, बड़े बड़े शार्क हैं। असरर ये बहुत ज़्यादा आता है भैया, असरर वर्ड भी काफ़ी पूछे जाने वाले वर्ड में से एक है, ठीक है ना, ये असरर, इनको असरर भी बोला जाता है। और मॉर्गेज, मॉर्गेज लेते हैं ना, मॉर्गेज लोन लेते हैं ना, प्रॉपर्टी पर जो मॉर्गेज लोन दिया जाता है, बैंक वाले प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज लोन दे देते हैं आपको, ठीक है ना। हाँ, फास्ट एंड फ्रूट कौन सी मूवी आ गई भाई, राकेश चौधरी, फास्ट और फ्रूट्स कौन सी मूवी आ गई, फास्ट एंड फ्यूरियस। क्या होती है फास्ट एंड फ्यूरियस, जब फ्रूट नहीं लिखा आपने, फ्यूरियस ही लिखा है। हाँ चलो, रीपेड, दोबारा पे करना, दोबारा पे करना, जो पैसा लिया उसको वापस करोगे ना, रीपेड। तो मनी लैंडर, साइलॉक, ब्रोकर, लैंडर, मनी मॉन्गर, लॉन शार्क, यूजरर, लेकिन आप यूजरर कहो या असरर कहो या मॉर्गेजी, ये तो होते हैं पैसा देने वाले, और जो पैसा लेता है उसे बोरोवर कहते हैं। इंस्टॉलमेंट दिवालिया होता है। मॉर्गेगर, देखो मॉर्गेजी और मॉर्गेगर, बैंक करप्ट, जो बैंक की तरफ से करप्ट हो गया है, ठीक है ना। स्काउंजर, अच्छा वर्ड, देखो स्काउंजर जनरली वो बंदा होता है, स्काउंजर जो पैसे लेता है लेकिन वापस नहीं करने के इरादे से पैसा लेता है, उसे बोलते हैं स्काउंजर। लोनी, डिफॉल्टर, डेड बीट, ठीक है ना, डेड बीट, क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये एंटोनिम बनेंगे। तो डेड बीट भी वही जो पैसा दे ही नहीं पाता, दिवालिया हो जाता, पैसे दे ही नहीं पाता, उसको कहते हैं डेड बीट। तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम बन जाएंगे। वर्ड देखते हैं, देखो, ही वॉज डेस्परेट फॉर मनी सो ही हुक्ड हिज वॉच टू अ पॉन ब्रोकर। आप कहना चाह रहे हो कि वो उसे पैसा चाहिए था, ठीक है ना, इस वजह से उसने अपनी घड़ी है वो पॉन ब्रोकर को हुक्ड कर दी। हॉक का मतलब होता है गिरवी देना, गिरवी देने को हॉक कहते हैं। हाँ, कमेंट्स क्या आप कर रहे हो, आप कमेंट्स पढ़ लिया करो। कमेंट्स क्या किया है आपने, टीवी STTV 18 पर 100 आता है सर। हाँ, पॉन स्टार्स, हाँ ये पॉन स्टार्स कौन सा है,
तो पॉर्न स्टार आता है क्या HTTV पे? हाँ, देखा नहीं, देखो। हाँ, ओके, आपने पॉर्न स्टार देखा होगा। चलो, नीरव मोदी की तरह आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो पॉर्न ब्रोकर, क्या कहोगे? पॉर्न ब्रोकर। चलो आगे देखो, क्वैश। क्वैश का मतलब कुचल देना होता है। क्या कहता है? कुचल देना, उसे कहते हैं क्वैश करना। टू ऑफिशियली से दैट अ डिसीजन मेड बाई अ कोर्ट इज नो लॉन्गर वैलिड और करेक्ट। आप कहना चाह रहे हो क्वैश करना, ऑफिशियली, ऑफिशियली क्रैश कर देना। मान लो कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया पहले, और उस निर्णय को अगले वाले कोर्ट ने क्या कर दिया उसको क्रैश कर दिया, उसे इनवैलिड कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया बिल्कुल, कि भाई ये अब लागू होगा ही नहीं। नल एंड वॉइड कहते हैं उसको, खारिज कर दिया उसको। उस अर्थ में भी आपका क्रैश आता है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, उसे कहते हैं। एक आपने टू टेक एन एक्शन टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग, कुचल देना, पूर्ण रूप से एक्शन ले लिया आपने, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया वहीं पर, उसे बोलते हैं क्या? क्वैश। क्या कहोगे? क्वैश करना। तो क्या कहो? ओवरटर्न करना और सप्रेस करना, दो अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो ओवरटर्न के अर्थ में भी आता है और सप्रेस करने के अर्थ में आता है, दबा देना। तो सप्रेस कहना, ओवरटर्न करना, नलीफाई करना, नल एंड वॉइड करना, तो नलीफाई करना कहते हैं उसको, ठीक है। एब्रोगेट करना, इनवैलिडेट करना, स्क्वैश कर देना पूर्ण रूप से, ठीक है ना। स्क्वैश कर दिया आपने, पूर्ण नींबू की तरह निचोड़ दिया, ठीक है ना। एंटोनिम क्या कहोगे? अप्रूवल, एनफोर्स करना, सैंक्शन करना, परमिट देना, बिल्डअप करना, एनकरेज करना, ये सब एंटोनिम बनेंगे, सरल एंटोनिम में सारे। सेंटेंस देखते हैं। हिज कन्विक्शन वॉज लेटर क्वेस्ट बाय द कोर्ट ऑफ अपील। आपके कोर्ट ऑफ अपील में उसके जितने भी कन्विक्शन थे वो सारे क्वेस्ट कर दिए गए, वो सारे खत्म कर दिए गए, ठीक है ना। द आर्मी वुड बी ब्रॉट इन स्विफ्टली टू क्वेश एनी रिबेलियन। आपके हर विद्रोहियों को हटाने के लिए, उनको भगाने के लिए आर्मी को है वो आना पड़ेगा, उसे उनको कुचलने के लिए आर्मी को लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं क्वैश करना, कुचल देना। हाँ, सलमान खान फुटपाथ पर सो रहे लोगों को क्वैश कर दिया। हाँ, ठीक है, हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ओवरटर्न, सप्रेस, नलीफाई, एब्रोगेट, इनवैलिडेट और स्क्वैश। एंटोनिम देखें तो अप्रूव करना, एनफोर्स करना, सैंक्शन करना, परमिट करना, बिल्डअप करना और एनकरेज करना, ये सारे क्या बनेंगे? एंटोनिम बन जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है रेजूनेट। बहुत अच्छे वर्ड है रेजूनेट। रीजीवन मिलना, नया जीवन मिल जाना, उसे कहते हैं रेजूनेट, ठीक है। रीजीवन मिलना। टू मेक समवन फील और लुक यंगर और हैव मोर एनर्जी। किसी को आप और ज़्यादा यंग बना देते हो, ऐसे बना देते हो कि उसे और ज़्यादा जवान दिखते हैं या और ज़्यादा एनर्जेटिक बंदा दिखने लग जाता है। टू गेट बेटर आफ्टर एन इलनेस, बीमारी के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हो। आप कौन से बीमारी के बाद स्वस्थ हो ना? कर्मला से एक वर्ड पढ़ा हमने, कर्मला से वर्ड हमने पढ़ा, रिकपरेट वर्ड पढ़ा है, ठीक है ना। टू मेक समवन या समथिंग सच एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम और प्लेस गुड और इफेक्टिव अगेन। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, सिस्टम को आपने एकदम वापस इफेक्टिव बना दिया। टू मेक समथिंग बेटर, किसी को और अच्छा बना दिया। तो कायाकल्प कर देना, फिर से जवान बना देना, उसे कहते हैं रेजूनेट। रेजोनेट वर्ड जनरली मिलता है आपको स्पा वगैरह में। तो स्पा वगैरह होता है ना, जहाँ मसाज आदि करते हैं, वो स्पा में जनरली लिखा होता है रेजोनेट योर बॉडी, जगह जगह लिखा होता है, ठीक है ना। ये जितने भी कॉस्मेटिक, जितने भी आपके स्किन के जितने भी केयर वाले जो होते हैं, ये रेजोनेट वर्ड लिखते हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स वगैरह में भी रेजोनेट वर्ड जगह जगह लिखा होता है, रीजीवन मिलने के अर्थ में आता है। थोड़ा स्लो करें, डेली आप बोलते रहते हो तेज़ करें, तेज़ करें, तेज़ पढ़ाएं, तेज़ पढ़ाएं, आज कह रहे हो धीरे पढ़ो। हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, चलो, हाँ, मॉडरेट होना ज़रूरी है। हाँ, रिवाइव करते हैं, सही है। तो क्या कहोगे? रेजुवनेट करना। तो क्या कहोगे? मॉडर्नाइज। क्या कहोगे? मॉडर्नाइज करना, और मॉडर्न बना देना, और ताज़ा बना देना लोगों को, ठीक है ना। हाँ, रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर देना, ठीक है। रीजनरेट करना, क्या करना है? रीजनरेट करना चीज़ों को। री इनविगोरेट करना, इनविगोरेट कर देना, मतलब इनविगोरेट मतलब किसी को जोशीला बना देना। विगोर जोश को कहते हैं, विगोर, ठीक है ना। विगोरा, वाइग्रा से याद कर लो, विगोरा, ठीक है ना। हाँ, रिनोवेट करना, और ज़्यादा रिनोवेट कर देना, नया बना देना उसे। रिवीफाई कर देना, फ्रेशर, लेकिन फ्रेश बना चीज़ों को, और रिविटलाइज। तो ये सारे के सारे क्या बनेगा? सिनोनिम्स बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, मॉडरेट। तो क्या कहोगे? मॉडर्नाइज करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, रीजनरेट करना, री इनविगोरेट करना, रेनोवेट करना,
रिवीफाई कर देना, फ्रेशर कर देना और रिविटलाइज कर देना, ठीक है ना, रिविटलाइज करना। तो ये सारे के सारे बनेंगे सिनोनिम्स। और एंटोनिम क्या बनेगा? डैमेज कर दिया आपने, ठीक है, चीज़ों को डैमेज कर दिया, डेस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना, कौन सा, स्टैग्नेट कर दिया आपने, चीज़ों को रूइन करना, डिक्लाइन करना। बिकम मॉर्बिड बहुत अच्छे वर्ड में से एक है, बिकम मॉर्बिड, बिकम मोरीबड, ठीक है ना, बिकम मोरीबड। बिकम मोरीबड का मतलब होता है बिल्कुल मरियल बन जाना, बिकम मोरीबड का मतलब होता है बिकम मरियल टाइप बन जाना, ठीक है ना, बिल्कुल मरियल टाइप बना देना किसी को, तो उसे कहते हैं बिकम मोरीबड। मोरीबड, मरने जैसा, तो मरने वाला उसे मोरीबड कहते हैं, मोरीबड। बेड पे बैठा बैठा मरने की, बेड पे मरने की हालत में होता है ना, उसे बिकम मोरीबड कहते हैं। वीकन हो जाता है, लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज हो जाता है, तो लैंग्वेज कह दो, लकवा हो जाता है, उसे लैंग्वेज कहते हैं, बिल्कुल बेड में पड़ जाता है, वीकन होता है, ठीक है ना। हाँ, बेड रिडन भी बोलते हैं, बेड रिडन, ठीक है ना, इसको बेड रिडन भी बोला जाता है, बेड रिडन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, बेड रिडन, BEDRIDDEN, बेड रिडन। बेड रिडन कौन से होते हैं? जो बेड पर पड़े हैं, ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जो अभी बेड पे पड़े हैं, तो बेड पर पड़े रहते हैं, बेड रिडन, BED, तो बेड पर पड़े हैं तो बेड रिडन कहलाते हैं, जो बेड पर पड़े हैं बेड रिडन कहलाते हैं, बेड पे पड़े हैं बेड रिडन कहलाता है। हाँ, रिजेंबल, सही है, रिजेंबल करना, हाँ, तो रिजेंबल, तो बी मॉर्बिड, मॉर्बिड बढ़िया है, बेड में पड़ा रहता है, मरियल टाइप का है, मॉर्बिड है, पेल है, वीक इन लैंग्वेज, ये सारे सिनोनिम्स बनेंगे, एंटोनिम बन जाएंगे। एवरीबडी यूजेस स्पेशल क्रीम्स टू रिजर्वनेट हिज स्किन, हर कोई क्या करता है? क्रीम लगाता है ताकि अपनी बॉडी को जवान बनाए रख सके। रखते हैं ना लोग? हाँ, रखते हो आप लोग? हाँ, क्रीम लगाते हैं, बहुत सारी क्रीम, अलग अलग तरह की क्रीम लेके आते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? बॉडी पे लगाते हैं ताकि थोड़े चिकने दिखें, ठीक है ना। हाँ, ऐसे लोग हैं ना। हाँ, जबकि आपको पता है सबसे बढ़िया वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है ना। वाटर इज द मोस्ट सब्सटेंस फॉर रेज्यूनेट योर बॉडी। हाँ, तो क्या आएगा? रेज्यूनेट, तो मॉडर्नाइज, रिकंस्ट्रक्ट, क्या कहो, रीजनरेट, री इनविगोरेट, रिनोवेट, रिवीफाई, फ्रेशर और रिविटलाइज, ये सारे सिनोनिम्स बनेंगे। क्लियर है? चलो अगले वर्ड की ओर चलते। तो रेज्यूनेट, फेयर एंड हैंडसम, हाँ, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। सिंजिलेटिंग, सिंजिलेटिंग जगमग जो होती है, स्पार्कलिंग चीजें होती है, जगमगाना, ठीक है ना, टिमटिमाना, टिमटिमाता हुए तारे की तरह टिमटिमाना, उसे कहते हैं, क्या कहोगे? सिंटिलेटिंग। तो सिंटिलेटिंग का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव, इंटरेस्टिंग और क्लेवर, उसे बोलते हैं आकर्षक, बहुत शानदार, चमकीला जो होता है ना, उसे कहते हैं स्पार्कलिंग, चीज़ों को कहते हैं। ल्यूमिनेट कह दो, ठीक है ना, स्पार्कलिंग कह दो। लुमिनस बैटरी आती है ना, प्रकाशमान, चमकीला, प्रकाशमान जो होता है, लुमिनस बैटरी, ठीक है ना, उसे कहते हैं सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग को ऐसे याद कर दो, स्किन को स्किन समझ लीजिए और तिल समझ लो कि उसकी स्किन के ऊपर एक तिल है जो तारे की तरह हमेशा टिमटिमाता रहता है। जैसे आपने कहा कि उसको क्यों पसंद करता है भाई, ऐसा क्या है उसमें, तो आपने कहा उसकी स्किन के ऊपर एक तिल है, उसी पे मेरा दिल है, ठीक है ना। तो आप इसलिए वो तारे की तरह टिमटिमाता रहता है पूरे दिन। तो सिंटिलेटिंग, क्या कहोगे? सिंटिलेटिंग। तो फेबुलस, स्पार्कलिंग के अर्थ में आता है, जो बहुत ज़्यादा लुमिनस बैटरी जो है, आप कैसे लुमिनस बैटरी आप जानते ही हो, ल्यूसेंट, ठीक है, ल्यूसेंट पढ़ते हो ना, हाँ, उसका मतलब चमकीला होता है। ट्विंकलिंग, ट्विंकल ट्विंकल स्टार पढ़ा है ना, ट्विंकलिंग। डैजलिंग, क्या वर्ड है? डैजलिंग। इनकैंडेसेंट बहुत अच्छे वर्ड में से एक है। इनकैंडेसेंट का मतलब भी यही होता है, इनकैंडेसेंट का मतलब कैंडल, कैंडल होती है ना, कैंडल से जो प्रकाश होता है, इनकैंडेसेंट आप कहते हो।
स्प्लेंडिड पढ़ाई होगा, स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड। और शाइनिंग क्या होता है, शाइनिंग। ये सब आपके सिनोनिम्स होते हैं इसके। स्पार्कलिंग, लुमिनस, ल्यूसेंट, ठीक है, ट्विंकलिंग, डैजलिंग, इनकैंडेसेंट, स्प्लेंडिड और शाइनिंग। ग्लेरिंग वर्ड भी चलता है, ग्लेरिंग वर्ड चलता है आपके, कौन सा, इल्यूमिनेट वर्ड चलता है। ये सब सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम की बात करें, डल, डार्क, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर अंधेरा होता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, धुंधला, उसको ऑब्सक्योर कहते हैं। शैडेड, डार्किश, ब्लैकिश, अनब्रिलियंट और क्या कहोगे, लैकलस्टर, ठीक है ना। ये सारे एंटोनिम बन जाते हैं। तो लैकलस्टर जो वर्ड है ये आपका अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिए, लैकलस्टर। लैकलस्टर धुंधला होता है, बिल्कुल जहां कुछ भी नहीं बचा, उसे कहते हैं लैकलस्टर, ठीक है ना। हाँ, तो लैकलस्टर, ये सारे एडजेक्टिव्स है। ध्यान देना कि इसमें एडजेक्टिव लिखा हुआ है ना, तो सारे सिनोनिम्स भी एडजेक्टिव है और सारे एंटोनिम भी एडजेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखना। नाउन का सिनोनिम नाउन होता है, एडजेक्टिव का सिनोनिम्स एडजेक्टिव होता है, वर्ब का सिनोनिम वर्ब होता है और एडवर्ब का सिनोनिम्स एडवर्ब ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी हैं सारे एडजेक्टिव्स हैं, चाहे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखो, इसलिए यहाँ एडजेक्टिव लिखा है। तो ये वर्ड भी एडजेक्टिव है और ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हर वर्ड में ऐसा ही है, नाउन है तो सारे नाउन है, वर्ब है तो सारी वर्ब है, एडवर्ब है तो सारी एडवर्ब है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए, ओके। अच्छा, राज का बर्थडे, हाँ, हैप्पी बर्थडे भाई। हाँ हाँ, चलिए, तो क्या वर्ड है, सारे सिनोनिम्स है। देखो अब इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो लुमिनस बैटरी के अर्थ में, सिंटिलेटिंग टिमटिमाने के अर्थ में, स्पार्कलिंग के अर्थ में होता है, और एक दूसरा जो वर्ड है इसके लिए वो है आकर्षक, बहुत शानदार, ठीक है ना। उस अर्थ में देखो सिनोनिम्स क्या होते हैं, थोड़े अलग हैं, देखो समझते हैं। क्या है वो, रेडियंट, क्या वर्ड है, रेडियंट, शानदार, गॉर्जियस, सुंदर, ठीक है ना, क्या कहोगे, स्पेक्टिकुलर, ठीक है ना, स्पेक्टिकुलर जो दिखने में बड़ा, स्पेक्टिकल्स होता है ना, शानदार, तो स्पेक्टिकल से नज़ारे देखते हैं तो स्पेक्टिकुलर नज़ारे नज़र आते हैं आपको, ठीक है ना। सुंदरता, मैग्निफिसेंट, ग्लोरियस, विवासियस, शानदार, विवासियस, विवाह करने योग्य है, विवासियस, विगोरस और एबुलियंट, जोशीला। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स बनते हैं। एंटोनिम्स, बोरिंग, बोरिंग ज़िंदगी हो जाती है, मोनोटोनस, एक ही तरह की चीज़ें हमेशा चलती है, मोनोटोनस। कॉमन प्लेस भी यही होता है, घिसा पिटा कथन को कहते हैं कॉमन प्लेस, मतलब घिसा पिटा कथन, ठीक है ना। पॉन्डरस, भारी भरकम चीज़ें। हमड्रम, बोरिंग, बोरिंग की ज़िंदगी, हमदम की ज़िंदगी बोरिंग होती है, टेडियस होती है, पढ़ा है ना, टेडियस, प्रोजेइक और लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके एंटोनिम होते हैं। क्लियर है, चलो। जैसे आपने कह दिया, आई लाइक हर सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस ऑन पोडियम, वो पोडियम पे बहुत अच्छी शानदार परफॉर्मेंस देती है, मुझे वही पसंद है, ठीक है ना, ये कहता है। क्लियर है, चलिए। तो रेडियंट, गॉर्जियस, स्पेक्टिकुलर, मैग्निफिसेंट, ग्लोरियस, विवासियस, विगोरस और एबुलियंट, ये सिनोनिम्स होते हैं। बोरिंग, मोनोटोनस, कॉमन प्लेस, पॉन्डरस, हमड्रम, टेडियस, प्रोजेइक और लैंग्वेज, ये सब एंटोनिम्स कहलाएंगे इसके। ओके, चलें अगले वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट ट्रबल पैदा करने वाले, उपद्रवी जो होते हैं ना, तो ट्रबल पैदा करते हैं, दंगेबाज होते हैं, अशांत है, दंगेबाज, उग्र व्यक्ति होते हैं ना, उसे बोलते हैं टर्बुलेंट। इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ अनकंट्रोल्ड चेंज, कंफ्यूजन, डिसएग्रीमेंट एंड समटाइम्स वॉयलेंस हो जाते हैं, ऑफ एयर और वाटर, चेंजिंग डायरेक्शन सडनली एंड वायलेंटली, ऑफ पीपल, नॉइजी एंड डिफरेंट टू कंट्रोल। देखो क्या है ये, एक बार दोबारा समझते हैं। एडजेक्टिव है टर्बुलेंट, पहली बात तो ट्रबल पैदा करने वाले टर्बुलेंट होते हैं, ठीक है, उपद्रवी होते हैं, अशांत होते हैं, दंगेबाज होते हैं, टर्बुलेंट। इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ अनकंट्रोल चेंज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल चेंज हो जाता है उसे बोलते हैं। जो कंट्रोल में ही नहीं आते, कन्फ्यूजन हो जाते हो, सारे डिसएग्रीमेंट हो जाते हो और कभी कभार हिंसक बन जाते हैं लोग, ठीक है ना, उसे कहते हैं। या एयर और वाटर के बारे में कहा जाए तो चेंजिंग डायरेक्शन सडनली एंड वायलेंटली, हवा अपना रुख बदल देती है
ठीक है ना, उसे भी टर्बुलेंट कहते हैं। पानी अपना रुख बदल देता है और प्रॉब्लम कैटाक्लाइज्म लेके आ जाता है वहाँ पर, उसे कहते हैं। ठीक है ना, या लोगों के बारे में कहें तो झगड़ालू व्यवहार हो जाता है उनका, नोइजी टाइप के हो जाते हैं। ठीक है ना, और डिफरेंट टू कंट्रोल, उन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, हुलीगन या हुडलम टाइप बन जाते हैं। सही बोल रहे हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या बनेंगे, देखो, अनरूली, क्या कहोगे, अनरूली, कोई रूल को फॉलो नहीं करता है, अनरूली है। ठीक है ना, रिबेलियस है, कियोटिक है, राउकस, हमने पढ़ा था राक्षस जैसी आवाज़, राउकस। लेकिन क्वारलसम, झगड़ालू होता ही है, पग्नेशियस होता ही है, क्वारलसम कह दो, या पग्नेशियस वर्ड चलता है, पग्नेशियस, पंगा करता रहता है, पग्नेशियस, पग्नेशियस जो बात बात पे पंगा करता रहता है उसे पग्नेशियस बोलते हैं। लेकिन पग्नेसिटी होता है ना, पग्नेशियस। ठीक है ना, स्टॉर्मी, स्टॉर्म जैसा है, और स्विरलिंग, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम कहे तो काम, मॉडरेट, जेंटल, मैनेजेबल, एग्रीएबल, ओबीडियंट और स्टेबल। तो टर्बुलेंट के एंटोनिम बन जाएंगे, सारे सिंपल है। एंड सेंटेंस की बात करें तो ही हैड अ शॉर्ट एंड टर्बुलेंट करियर इन पॉलिटिक्स। आपके उसका बहुत ही छोटा सा लेकिन एक टर्बुलेंट, एक उपद्रवियों टाइप का, एक दंगेबाज टाइप का एक पॉलिटिकल करियर रहा है, ऐसी राजनीति उसने करी है। ठीक है ना, टर्बुलेंट क्राउड होती है, ऐसी क्राउड जो टर्बुलेंट है बिल्कुल ही। ठीक है ना, टर्बुलेंट वाटर है, ट्रबल पैदा हो रखी है वाटर के अंदर। ठीक है ना, ट्रबल्ड वाटर है, और टर्बुलेंट सी है, स्टॉर्म है, उस अर्थ में टर्बुलेंट वर्ड आता है। तो टर्बुलेंट सिंपल वर्ड है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, उसे कहते हैं टर्बुलेंट। एडजेक्टिव, हाँ, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखो अगला वर्ड क्या है, 99, यूजर्ब। यूजर्ब होता है किसी विशेष वर्ग के पद या सत्ता को हड़प कर उसकी जगह ले लेना, दबा लेना। टू टेक समबडीज पोजीशन, किसी की पोजीशन को ले लेना, उसकी पावर को ले लेना। विदाउट हैविंग द राइट टू डू दिस, आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है और फिर भी आपने क्या कर दिया। हाँ, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है ना सिनोनिम्स, तो आप कहना चाह रहे हो आपके पास कोई राइट ही नहीं है। हाँ, सबको लिखना ही है। ठीक है ना, यूजर्व करना। तो यूजर्व का मतलब होता है किसी को हड़प लेना, क्या करना, हड़प लेना किसी को, उसे कहते हैं यूजर्व। ठीक है, जैसे यूजर्व सिनोनिम्स के अंदर टेक ओवर करना। यूजर्व को आप याद कर लो, जैसे राजस्थान में मीणा जनजाति जो है, ठीक है ना, मीणा जनजाति क्या है, यूजर्व के शिकार है। पहले राजस्थान में बहुत सी जगह पर, अरावली से इधर जो ईस्ट वाले जितनी भी जगह है, जयपुर की जगह हो गई, आपके इधर दौसा साइड एरिया, अलवर भरतपुर साइड का एरिया जो है, जनरली यहाँ पर मीणाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन मीणाओं को फिर दबा दिया गया। ठीक है ना, राजपूत शासन आ गया यहाँ पर। तो ये यूजर्व के शिकार है, सारे के सारे किसके शिकार है, यूजर्व के शिकार है। इसलिए मीणाओं को आरक्षण दिया जाता है। तो मीणा जनजाति एक यूजर्व का शिकार है। ठीक है, यूजर्व किसी के पद, उसकी सत्ता, शासक हुआ करते थे पहले, लेकिन वो उनकी सत्ता को हड़प लिया गया और राजपूत शासन स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इतिहास में है, इतिहास में पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो, एंड सिनोनिम्स के बाद टेक ओवर कर देना, एनेक्स कर देना, क्या करना, एनेक्स करना, सप्लांट करना। ठीक है, ओके, प्लान करके सारी चीज़, सब सारी सप्लाई खुद के पास में रख लेना, उसे कहते हैं सप्लांट करना। ठीक है, रेस्ट करना, अरेस्ट कर देना आप उसे, अरेस्ट करके आप खुद रेस्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है ना, प्रीम्प्ट करना, हाईजैक कर देना, सीज कर देना, ये सब आपके सिनोनिम्स होते हैं। अजेंबल का सिनोनिम्स अजेंबल, डिजेंबल। ठीक है ना, तो टेक ओवर, अनेक्स, सप्लांट, ठीक है, अरेस्ट करना, ठीक है, प्रीम्प्ट करना, हाईजैक और सीज, ये सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो रिलीज, लीव, लेट गो, रेलिंक्विश, ठीक है ना, सरेंडर, रिफ्यूज़, गिव, ये सब छोड़ने वाले सारे वर्ड आ गए। तो ये सब क्या होगा, ये सब त्याग, रेलिंक्विश त्यागना होता है। रेलिंक्विश एक बहुत अच्छे वर्ड में से एक है, इसका मतलब त्यागना होता है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स शुड नॉट बी यूजर्व्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स। आप कह रहे हो कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा क्या प्रभावित नहीं होना चाहिए, उनके पद या जगह है उनको नहीं लेनी चाहिए, मतलब उनसे उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो यूजर्व।
अगला वर्ड देखो, वर्बाटिम। वर्बाटिम का मतलब है जैसा लिखा गया है, जैसा बोला गया है ना, ठीक वैसा वैसा टीपना। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपने उसी को आपने वहाँ पे अपनी नोटबुक में टीप दिया, उसे वर्बाटिम कहते हैं। ठीक है ना, शब्द से जो लिखा या बोला गया है ठीक वैसा ही। वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं, वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है ना, एग्जैक्टली एज स्पोकन और रिटन, जैसा बोला गया है, जैसा उस वैसा का वैसा आपने वहाँ पर लिख दिया, उसे कहते हैं वर्बाटिम करना। एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली वर्ड है उसे कहते हैं, ठीक है ना, वर्ड फॉर वर्ड, एक्यूरेटली, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है ना, लिटरली, लिटरेटिम भी बोलते हैं इसको। सिख, अच्छा वर्ड है सिख, इसका मतलब जैसा है वैसा वैसा सीख ले, सिख। ठीक है, और प्रिसाइज, तो एंटोनिम बनेगा तो डिफरेंट, डाउटफुली, फिगरेटिवली, इन एग्जैक्टली, फॉलासियस, इनवैलिड, मिस्टेकन, जहाँ मिस्टेक से भरा हुआ है, और इम्प्रेसाइज। हाँ, लेटर फॉर लेटर भी कह सकते हो, प्रियंका सही बोल रहे हो। ठीक है, लेटर फॉर लेटर, ठीक है ना। दिस इज अ वर्बाटिम रिपोर्ट, ये स्पष्ट जैसा बोला गया था विधानसभा में, जैसा बोला गया था असेंबली में, जैसा बोला गया था पार्लियामेंट में, वैसा का वैसा लिखा हुआ स्टेटमेंट है, वर्बाटिम रिपोर्ट है। ही रिपोर्टेड द स्पीच वर्बाटिम, ऐसे कि ऐसा स्पीच उसने जो बोला था ना वो आकर के उसने रिपीट कर दिया। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। यहाँ पर वर्बाटिम एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो वर्बाटिम है ये एडवर्ब का काम कर रही है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करती है, ठीक है ना। हाँ, तो एग्जैक्टली एडवर्ब हो गई, एक्यूरेटली एडवर्ब हो गई, ठीक है ना, डायरेक्टली, लिटरली, ये सब एडवर्ब है, ठीक है ना। चलिए, तो ये वर्ड है आपका वर्बाटिम, क्लियर है। चलो, तो आज के जो टोटल वर्ड्स थे वो हमारे 100 वर्ड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 100 वर्ड का मतलब हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 100 वर्ड का मतलब हो गया कि 1000 तो यही हो गए और 100 ये हो गए, 1100 वर्ड, ऑलमोस्ट 1100 वर्ड्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या 1100 प्लस ही हो गए आपके, 1100 प्लस वर्ड है जो हमारे आज डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है ना। धीरे 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 जैसे जैसे वर्ड्स आपके बढ़ते जाएंगे आपको इनमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ये वर्ड्स बार 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 आपके रिपीट होंगे। 10 क्लास में हमारे 1100 हो गए हैं, तो 100 क्लास यदि हमने ऐसी ले ली, 100 क्लास यदि हमने ऐसी पढ़ ली तो खूब हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो हमें 100 क्लास तक रुकना नहीं है, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। ओके, ना आपको रुकना है और ना मेरे को रोकने देना है, ठीक है ना। आप लोग ये ध्यान देना, क्लियर है। मैं कभी आलस कर जाऊं या कभी कहूं तो आप लोग मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं भी क्लास लेता रहूं, कभी छोड़ूं नहीं क्लास को, ठीक है ना। मेरी इच्छा ये है कि मैं नहीं छोड़ूं क्लास को, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है बीच में क्लासेस छोड़नी पड़ जाती है किसी कारणवश, ठीक है। तो आप लोग थोड़े, हाँ क्लियर है, थोड़ा ध्यान रखना। तो वर्ड्स देखो क्या है, आप लोग एक्टिव रहोगे तो मैं भी एक्टिव रहूँगा। तो वर्ड क्या है, मोलिफाई, क्या वर्ड है, मोलिफाई, शांत करना। नोमैडिक आपको पता ही है, ठीक है ना, जो घुमंतु प्रजाति का बंदा है, ओवर विनिंग की वजह से अहंकारी हो जाते हैं लोग, पॉन ब्रोकर माल गिरवी रख के पैसा उधार देता है। क्रैश करना, कुचल करना कर देना होता है। रेजुनेट का मतलब रिजीवन करना, नया जीवन प्रदान कर देना होता है। सिंटिलेंटिंग, आकर्षक, बहुत चमकीला और शानदार के अर्थ में आता है, ठीक है। टर्बुलेंट का मतलब उपद्रवी या शांत के अर्थ में आता है। यूजर, किसी विशेष वर्ग को, पद को हड़प के उसकी जगह ले लेना होता है। और वर्बाटिम, शब्द से जैसा लिखा या बोला गया ठीक वैसा ही, क्लियर है। ओके, चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है ना। मिलते हैं मंडे सुबह, मंडे शाम को, ठीक है ना। मंडे को शाम को सेम क्लास, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स या वन वर्ड के साथ। ओके, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।